तो जय श्री कृष्णा दोस्तों हम लोग एक शब्द बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए और बुद्धिमत्ता ही मनुष्य को महान और सफल बना सकती है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि बुद्धिमान मनुष्य है कौन और उसे कैसे पहचाना जाए, और भगवान श्री कृष्ण गीता में कौन से गुण बता रहे हैं जो बुद्धिमान और सफल मनुष्य में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने दो शब्दों पर अधिक जोर दिए हैं, पहला कर्म तथा दूसरा अकर्म। तो चलिए पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कर्म कहते किसे हैं तथा अकर्म कहते किसे हैं। तो हम पहला समझते हैं कर्म। तो दोस्तों कर्म यानी जो हमें करना पड़ता है, चाहे वह किसी भी मजबूरी के कारण या मान्यता या विचार के कारण, अर्थात इसे हम शॉर्ट में कहें तो बाहरी प्रभाव के कारण। और हम जब भी कोई भी कार्य बाहरी प्रभाव के कारण करते हैं तो हम अपनी अंदर की आवाज़ को सुन नहीं पाते। और हम सबका यही हाल है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो या तो किसी मजबूरी के कारण या तो किसी मान्यता के कारण कि मनुष्य को ये कर्म करना चाहिए क्योंकि ये कर्म अच्छे हैं और ये कर्म तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कर्म अच्छे नहीं हैं। अर्थात हमारी शिक्षा ही बचपन से भेदों वाली है और हमें भेद ही सिखाया जाता है कि ये करना, ये मत करना। और हम जैसे ही किसी मान्यता के अनुसार कर्म करते हैं तो हम लोगों को चिंता, घुटन एवं गुलामी का अनुभव होता है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये तो मान्यता बहुत पुरानी है, इसके अनुसार काम करना ही पड़ेगा। अर्थात करना ही पड़ेगा का मतलब काम हमारे मन में नहीं है, उस काम के लिए हमारे अंदर से सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस काम को बाहरी प्रभाव के कारण करते हैं क्योंकि हम उस मान्यता के गुलाम हैं, उस मान्यता से मजबूर हैं कि उस काम को करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हम जब भी कोई भी कार्य किसी मान्यता, विचार या कारण से करते हैं जो हमारे मन में न हो, लेकिन फिर भी हम बाहरी प्रभाव के कारण अर्थात अपने मन के खिलाफ जाते हैं। और हम जब भी अपने मन के खिलाफ जाते हैं तो हमें दुख का अनुभव होता है। मन के खिलाफ जाना अर्थात अपने मन से काम न करना, वो काम किसी दूसरे की मर्जी से करना। जैसे मान लीजिए हमें बहुत जोर से भूख लगी है लेकिन किसी मान्यता के अनुसार आज उपवास रखना है, लेकिन लगी है जोरों की भूख, लेकिन हम फिर भी उस मान्यता के गुलामी के कारण उपवास रखते हैं, अपने को सताते हैं। और यहाँ हर मनुष्य का यही हाल है और हर मनुष्य इसी में उलझा पड़ा है। तो दोस्तों आप अपने जीवन में झांकेंगे तो ये पाएंगे कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो या तो किसी मान्यता के कारण या किसी गुलामी के कारण ही कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में इतने दुख हैं क्योंकि हम गुलामी पाल रहे हैं। तो दोस्तों हम इसे कर्म कहते हैं, अर्थात जहाँ मेहनत करना पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो दोस्तों अब दूसरा गुण समझते हैं अकर्म। अकर्म यानी जिस काम में थोड़ी भी मेहनत, कष्ट और दुख का अनुभव ही नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चे अकर्म में स्थित रहते हैं, और अकर्म में स्थित हुए मनुष्य की एक और खूबी है कि उसे काम करना नहीं पड़ता, उसके अंदर से कर्म फूटते हैं, उसके सभी काम होते चले जाते हैं, मानो कि उसके अंदर से काम बह रहा है। जैसे छोटे बच्चों के साथ यही होता है कि वो कर्म करते नहीं हैं, उनके अंदर से कर्म फूटता है, बहता है। वे जो भी कर्म करते हैं उसका फल हाथों हाथ उन्हें मिल जाता है, सुख, आनंद, मस्ती, यानी कर्म की श्रृंखला वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन हम लोग जो कर्म करते हैं उसके फल की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती। जैसे हमारी दुश्मनी किसी से 10 साल पहले हुई थी लेकिन वह दुश्मनी आज तक चल रही है, अर्थात हमने कर्म 10 वर्ष पहले किया था, उसका फल हमें आज भी कष्ट दे रहा है क्योंकि हमने वह कर्म अकर्म में स्थित होकर नहीं किया था। और बच्चे आपस में दिन में 10 बार झगड़ा करते हैं लेकिन फिर भी उनका झगड़ा 5 मिनट में समाप्त हो जाता है क्योंकि वो अकर्म में स्थित होकर हर कर्म करते हैं। वे जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे उनको फल मिल जाता है हाथों हाथ। तो दोस्तों अब अकर्म को हम दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कभी कभी कोई पेंटिंग बनाते हैं और पेंटिंग बनाते समय उसमें इतना डूब जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन पेंटिंग फिर भी बनती चली जाती है, वो भी बड़े परफेक्शन के साथ। उस समय हमें आनंद ही आनंद का अनुभव होता है, अर्थात हम जो कर्म करते हैं उसका फल हाथों हाथ मिलता है और पता ही नहीं चलता कि 2-4 घंटे बीत कैसे गए। लेकिन वहीं देखने और सुनने वाले ये समझते हैं कि वह 4 घंटे से बड़ी मेहनत कर रहा है,
लेकिन वहीं उस पेंटर से पूछा जाए तो वह एक ही जवाब देगा, आज तो पेंटिंग बनाने में मज़ा ही आ गया। अर्थात उसे मेहनत का थोड़ा भी अनुभव नहीं हुआ। उससे पूछेंगे तो वो यही बोलेगा, हमें तो मज़ा आया, मेहनत तो हमने की ही नहीं। और वहाँ के 2-4 लोग पेंटिंग से इंस्पायर होकर वो भी पेंटिंग बनाने लगते हैं कि हम 4 घंटे के बदले 6 घंटे मेहनत करेंगे तो उससे अच्छा पेंटिंग बना देंगे। लेकिन वो यहीं पर उसे समझने में चूक कर जाते हैं, क्योंकि वह अकर्म में स्थित होकर कर्म किया है, ना कि कर्म में स्थित होकर। और जो उसने पेंटिंग बनाया वो बनाया नहीं, वो पेंटिंग उसके अंदर से फूटी, वही वो कर्म उसके अंदर से स्पॉन्टेनियस आया। और यहीं पर लगभग 99.99% लोग समझ नहीं पाते हैं वो अकर्म की स्थिति को। वो शारीरिक कर्म को देखते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि वो अकर्म में स्थित होकर कर्म किया। और इसी से लोग इंस्पायर होकर शरीर से कर्म करने की कोशिश करते हैं कि हम तो 4 घंटे के बदले 8 घंटे मेहनत करेंगे तो उससे अधिक हम परिणाम ला पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और हम लोग सभी महान लोगों की बायोग्राफी समझने में यही चूक कर जाते हैं कि हम उनके अकर्म को समझ नहीं पाते, हम उनकी शारीरिक कर्म को देख पाते हैं और यहीं हम सब चूक कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए एडिसन ने 5000 फिलामेंट यूज किए, तब जाकर बल्ब बना, तब जाकर वे सफल हुए। और अब हमें लगता है कि 5000 फिलामेंट उन्होंने यूज किया, बड़ी मेहनत की होगी, बड़ी कड़ी मेहनत की होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अकर्म में स्थित थे। उन्होंने 5000 फिलामेंट यूज किया, उन्हें पता ही नहीं चला कब हमने यूज किया, कब हमने फेंक दिया। वो पूरे मस्ती में वो काम कर रहे थे, उस काम में डूब कर काम कर रहे थे, तो उन्हें मेहनत का थोड़ा भी अनुभव नहीं हुआ। और यह हम सब का अनुभव है। हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं, मन और शरीर साथ साथ होता है तो हमें मेहनत का थोड़ा भी अनुभव नहीं होता है, और इस स्थिति को हम अकर्म कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ यही बात अर्जुन से कहने की, हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देख लेता है वही ज्ञानी है। अर्थात जो शारीरिक कर्म को छोड़कर मानसिक कर्म को देख लेता है वही ज्ञानी है, वही पुरुष श्रेष्ठ है। और सफल लोगों को भी यही हम देखते हैं। हम तो ये सोचते अरे ये तो ऐसा ऐसा काम करता था, इतना सफल कैसे हो गया, क्योंकि वो अकर्म में स्थित था, कर्म में नहीं। तो जो कर्म में अकर्म देख लेता है वही पुरुष ज्ञानी है। अर्थात शारीरिक कर्म को छोड़कर मानसिक कर्म को जो देख लेता है वही पुरुष ज्ञानी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।